हम सभी लोग यह तो जानते ही हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। हमारे पुराने प्राचीन ग्रंथों में भी कर्मों के बारे में काफी बातें बताई गई हैं। जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है तथा ऐसा मनुष्य सुख भोगता है, और जो मनुष्य बुरे कर्म करता है उसे बुरे फल की प्राप्ति होती है तथा ऐसा मनुष्य दुख भोगता है। हर व्यक्ति को जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा, यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता, इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक न तो बचा है और न ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति निर्भय होता है, बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने न आ जाएं। बुरे कर्मों के सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए मनुष्य को बुरे कर्म को छोड़कर अच्छे कर्म करने की सलाह गरुड़ पुराण तथा गीता सार में भी दी गई है। मनुष्य को अच्छे फल की प्राप्ति के लिए धर्म के मार्ग पर चलकर अच्छे कर्म करने चाहिए, नहीं तो कर्मों की सजा मिल सकती है। यह कर्मों की सजा तथा फल कैसे मिलते हैं, यह जानने के लिए हमारा यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मनुष्य को उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है, ये गीता सार के अनुसार बताने वाले हैं। इसके अलावा यह भी बताने वाले हैं कि किस कर्म से कौन सी बीमारी होती है तथा गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। तो आइए हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मनुष्य को कर्मों का फल कैसे मिलता है। गीता सार के अनुसार कर्मों की सजा कैसे मिलती है। जो व्यक्ति अभी के वर्तमान के समय में किसी अन्य व्यक्ति के पैसे लूटता है तथा चोरी आदि करता है, ऐसे व्यक्ति को गीता सार के अनुसार भयंकर दंडित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यमदूत ऐसे व्यक्ति को नरक में ले जाकर इतना पीटते हैं कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है और होश में आने पर फिर से पीटा जाता है। जो व्यक्ति स्वार्थ के खातिर निर्दोष व्यक्ति की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में ले जाकर गर्म तेल में डुबोकर तला जाता है। जो पति पत्नी अपने स्वार्थ के खातिर एक दूसरे के साथ रहते हैं, जब तक पैसे हैं तब तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और पैसे नहीं होने पर साथ छोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्ति को गर्म तवे की रोड पर सुलाकर पीटा जाता है। जो लोग दूसरों के पैसे हड़प लेते हैं, उनको सांप से भरे कुएं में डाला जाता है। जो लोग जानवर तथा मांसाहार का सेवन करते हैं, उनको नरक में ले जाकर जानवरों के बीच में छोड़ा जाता है और फिर जानवर उन्हें खाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अपमान करता है या फिर अन्य व्यक्ति को निराश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक पीड़ा का दर्द झेलना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने चूहे तथा सांप के छेद को बंद किया है, किसी जीव को घोंटकर मारने का प्रयास किया है, तो ऐसे व्यक्ति को अस्थमा तथा निमोनिया आदि रोग हो सकते हैं। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जहर खिलाकर मार डालता है, उस व्यक्ति को सांप तथा बिच्छू आदि काटकर मार डालते हैं। अब जानते हैं गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। गीता के अनुसार किसी भी जीव की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। गीता के अनुसार पाप का मुख्य कारण क्या होता है। पाप का मुख्य कारण इच्छा होती है। जब किसी मनुष्य की इच्छा पूर्ण नहीं होती है, तो वह पाप के रास्ते पर चढ़कर अपनी इच्छा पूर्ण करने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार मनुष्य के हाथ से पाप होता रहता है।
दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से गीता सार अनुसार मनुष्य को कर्मों का फल कैसे मिलता है, ये बताया है। इसके अलावा यह भी बताया है कि किस कर्म से कौन सी बीमारी होती है तथा गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर उपयोगी साबित हुआ है तो आगे जरूर शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।